आखिर कैसे भारत चीन एक दूसरे के करीब आए? इसकी कहानी शुरू होती है 2025 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। वजह बताई गई भारत का रूसी तेल आयात, लेकिन असर बहुत गहरा हुआ। भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल जैसे बड़े सेक्टर जो अमेरिका के साथ 87 अरब डॉलर का व्यापार करते थे, अचानक दबाव में आ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से करीब 20 लाख नौकरियां खतरे में पड़ गईं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ट्रंप के इन टैरिफ ने एशिया की राजनीति ही बदल दी। भारत और चीन जो सालों से तनाव में थे, मजबूरन एक दूसरे के करीब आने लगे। 2025 में दोनों देशों ने रिकॉर्ड स्पीड में रिश्ते सुधारे। अप्रैल में 75 साल पूरे होने पर बधाई संदेश, जून में भारत चीन उड़ानों पर सहमति, जुलाई में वांग यी की भारत यात्रा और अगस्त में सीमा डिसएंगेजमेंट और व्यापार बहाली, एक के बाद एक बड़े कदम। एससीओ समिट में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने साफ कहा कि हम प्रतिद्वंदी नहीं, विकास के अवसर हैं। चीन ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव देकर आर्थिक सहयोग को नई दिशा दी। इसके 5 साल बाद भारत चीन उड़ानें फिर शुरू हुई, कोलकाता से ग्वांगझू और दिल्ली से शंघाई, और देखते ही देखते पहले महीने में 95% सीटें भर गईं। ये दिखाता है कि व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज स्थिति ये है कि भारत चीन व्यापार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी, हर सेक्टर में नए अवसर बन रहे हैं। एप्पल जैसी कंपनियां भारत आ रही हैं, लेकिन सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चीन से आएगा, यानी दोनों देश अब एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि ट्रंप के टैरिफ ने भारत को चुनौती दी, लेकिन उसी चुनौती ने भारत और चीन को पहले से ज्यादा करीब ला दिया, और यही करीबियां एशिया के नए पावर बैलेंस की नींव बन रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।